बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो स्टूडेंट्स, हमारे लेक्चर नंबर 38 है और इसके साथ ही हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा, एक्सरसाइज बाकी रहेगी। और हमारा जो टॉपिक है आज का वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस is called a neutralization reaction. It produces a salt and water. A few balanced chemical reaction are given here. कहते हैं कि जब भी हमारा एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो वो न्यूट्रल होता है, मीन्स उनके ऊपर फिर चार्ज नहीं रहता, ठीक है ना, वो एसिडिक रहते हैं ना बेसिक रहते हैं। तो ज़्यादातर हमारे पास साल्ट बनता है और पानी बनता है, ठीक है। और कुछ जो है वो कहता है कि आपको रिएक्शंस जो है उनके बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आपको दिए गए हैं, ये देखें। तो ये देखें जी, हमारे पास एसिड प्लस बेस जब मिलेगा तो क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर। तो देखें HCl जब NaOH के साथ मिलते हैं तो क्या बनता है, NaCl प्लस H2O। ये हम इक्वेशन का ही दफ़ा जो है डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास ये खाने का नमक है, ठीक है, ये बनता है NaCl। फिर H2SO4 प्लस 2NaOH मेक Na2SO4 2H2O, ठीक है। ये भी हमारे पास एसिड और बेस मिले, एसिड H2SO4 था सल्फ्यूरिक एसिड, और हमारे पास जो है वो 2NaOH जब इसके साथ रिएक्शन किया तो Na2SO4 एक साल्ट बना और साथ में पानी। उसके बाद CH3COOH प्लस NaOH जब रिएक्शन करते हैं तो CH3COONa ये साल्ट है प्लस H2O ये वाटर है, ठीक है जी। उसके बाद कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इंफॉर्मेशन बाकी पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि नेम ऑफ द टाइप्स ऑफ साल्ट। तो साल्ट की जो टाइप्स हैं वो क्या कौन से हैं, उनके नेम लिखें। तो देखें जी, हम नेम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके जो नेम हैं वो कौन कौन से हैं जी, हमारे पास ये रहे नेम सारे। तो ये इसका आंसर है कि दी फॉलोइंग मेन क्लासेस ऑफ द साल्ट कौन कौन से हैं, नॉर्मल साल्ट, एसिडिक, बेसिक, डबल, मिक्स और कम्प्लेक्स। तो उस क्वेश्चन का ये आंसर है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। कहते हैं कि H3PO4 इज़ अ वीक एसिड बट इट्स साल्ट Na3PO4 विद स्ट्रॉन्ग बेस NaOH इज़ न्यूट्रल। कहते हैं कि Na3PO4 को जब NaOH के साथ हम मिलाते हैं तो हमारे पास जो है वो Na3PO4 बनता है। तो लेकिन ये जो है वो जो इसके रिज़ल्ट के अंदर साल्ट बनता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, भी कैसे मुमकिन है। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, जब हमने साल्ट का टॉपिक शुरू किया था तो वहीं पे हमने कहा था कि भाई इनके जो अंदर हैं चार्जेस, ठीक है, वो हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हमने जो है वो डिस्कस किया हुआ है प्रिपरेशन और ये साल्ट, ठीक है। यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है कि जी साल्ट्स आर मेड अप द पॉजिटिव आइंस एंड कैटाइंस एंड नेगेटिव आइंस, ठीक है। अ कैटाइन इज़ सॉरी ये वाला नहीं है, बल्कि तो इसके आंसर में जो है वो आप लिखेंगे कि ये वाला इसका आंसर है, ठीक है जी। कैरेक्टरिस्टिक में हमने पढ़ा था कि साल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स although they do not have equal number of positive and negative ions but have equal number of positive and negative charges। तो आप कहेंगे therefore कि जो हमारा H3PO4 और NaOH से जो साल्ट बना है वो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, इसलिए वो न्यूट्रल है, यही वजह है, ठीक है। ये वाला जो मैंने सर्कल के अंदर किया है पैरा, यही इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का। उसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3। इसमें वो कह रहा है टेस्ट योर सेल्फ, आपका टेस्ट है जो कि मैं करवा रहा हूँ आपको। तो हाउ डज द बेसिक साल्ट टर्न इनटू नॉर्मल साल्ट, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो हम बेसिक साल्ट जब पढ़े थे हमने तो उसके अंदर डिस्कस किया था कि बेसिक साल्ट जो है वो कब बनते हैं, जब हमारे पास इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होती है, मुकम्मल तौर पे आयोनाइज नहीं होते, जिसकी वजह से हमारे पास बेसिक साल्ट बनते हैं। उनको मज़ीद एसिड के साथ जब रिएक्ट करवाया जाता है तो हमारे पास जो है वो फिर न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो मैं जो है वो हाईलाइट कर रहा हूँ अब कि बेसिक साल्ट्स आर फाउंड बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द पॉलीहाइड्रोक्सी बेस बाय एन एसिड, ये लाइन लिखेंगे।
फिर उसके बाद लिखेंगे दी साल्ट फर्दर रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म अ न्यूट्रल साल्ट। ये जो है मज़ीद रिएक्शन होता है इनका एसिड के साथ, तो फिर ये न्यूट्रल बनते हैं। और ये दोनों जो है वो आप इनको भी राइट आउट करेंगे, ठीक है। ये दोनों, ये जो AlOH ट्वाइस HCl के साथ मज़ीद मिला तो एक OH रह गया, फिर दोबारा HCl के साथ मिला तो OH जो है वो ख़त्म हो गया और फिर जो है वो कंप्लीट न्यूट्रल साल्ट में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि व्हाट आर कम्प्लेक्स साल्ट। तो कम्प्लेक्स साल्ट का हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये है जी कम्प्लेक्स साल्ट, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद है जी लास्ट वन कि जी Na2SO4 इज़ अ न्यूट्रल साल्ट, व्हाट आर इट्स यूजेस। तो Na2SO4 के यूजेस हम पढ़ चुके हैं कल, आपको पिक्चर स्टोरी के ज़रिए सारे समझाए थे कि सोडियम सल्फेट है ये, और ये इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर अ ग्लास, पेपर एंड डिटर्जेंट्स। तो यहाँ से यहाँ तक जो है इसका आंसर है आपके क्वेश्चन नंबर 5 का। तो उसके बाद हम बढ़ रहे हैं जी अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन की तरफ। इंटरेस्टिंग किस्म की इन्फॉर्मेशन है। कह रहे हैं कि जी योर टीयर्स, आपके आंसू, ठीक है, पानी वाले आंसू, तो प्रेस्पिरेशन जो आपका पसीना है, एंड ब्लड और खून, इसका टेस्ट जो है वो साल्टी किस्म का होता है, नमकीन होते हैं, ठीक है, नमकियात होते हैं इनके अंदर। कहते हैं ये इसकी वजह ये नहीं है, नॉट बिकॉज ऑफ यू ईट कॉमन साल्ट, ये वजह ये नहीं है कि आप खाने के अंदर नमक खाते हैं तो इसलिए ये नमकीन है, बल्कि ये हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के साल्ट होते हैं जिनकी वजह से ये साल्टी होते हैं, ठीक है। तो कह रहे कि ईट कॉमन साल्ट एवरी डे, रेदर योर बॉडी कंटेन्स अदर साल्ट्स दैट गिव्स साल्टी टेस्ट टू योर टीयर्स, प्रेस्पिरेशन एंड ब्लड। कहता है उसकी वजह से ही नहीं, बल्कि इसके अंदर आपकी बॉडी जो है वो उसके अंदर डिफरेंट तरह के साल्ट्स होते हैं, कंटेन करती है, रखती है, जिसकी वजह से इसके जो है वो टेस्ट साल्टी होते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास ये देखें, एक ये अचार डाला हुआ है कई किस्म का इसके अंदर। तो आपको बता रहा है कि जी प्रिजर्वेशन इन फूड, कि खुराक को महफूज किस तरह से किया जाता है। कह रहा है जी केमिकल्स यूज्ड टू प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज, ये खुराक को जो गलने सड़ने से बचाने के लिए यूज़ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। तो प्रिजर्वेटिव की डेफिनेशन भी हो सकती है। फूड स्पॉइलिंग में बी ड्यू टू द माइक्रोबियल एक्शंस, ठीक है, माइक्रोबियल एक्शंस होगा, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जो उसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं वो रिएक्शन करेंगे, या फिर क्या होता है उनके अंदर केमिकल रिएक्शन, इसकी वजह से खुराक जो है वो गलती सड़ती है, ठीक है। सो द प्रिजर्वेटिव्स सर्व्स एज आइदर एंटीमाइक्रोबियल और एंटीऑक्सीडेंट और बोथ। तो जो हमारे पास प्रिजर्वेटिव का काम होता है वो उसका ये काम होता है कि जो उनके बैक्टीरिया हैं उनको सुला देता है या उनको उनके उलट जो है वो काम करता है और उन्हें जो है वो रिएक्शन आपस के अंदर नहीं करने देता, ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स जो बनाने वाले होते हैं क्या करते हैं, ऐड प्रिजर्वेटिव्स मोस्टली टू प्रिवेंट स्पॉइलिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज फूड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं ताकि एक जगह से दूसरी जगह जब खुराक जाए तो वो गले सड़े ना, या फिर एक लंबे अरसे के लिए अगर हमने उसको महफूज करना है तो हम प्रिजर्वेटिव जो है वो यूज़ करते हैं। न्यूट्रल फूड प्रिजर्वेटिव्स आर साल्ट, नेचुरल जो है हमारे पास प्रिजर्वेटिव है उसके अंदर नमक है, ठीक है, नमक जो है वो खालों को लगाते हैं ताकि वो गले सड़े ना, शुगर भी है, अल्कोहल है, उसके बाद विंगर सिरका है, एक्सेट्रा, ठीक है। दे एफिशिएंटली कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया इन द फूड। तो ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है उसको रोकने में मदद देते हैं। दे आर यूज टू प्रिजर्व मीट, फिश एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो गोश्त और मछली वगैरह को उसके अंदर जो है वो गलने सड़ने के अमल को रोकते हैं, कम करते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो साइंस, सोसाइटी और टेक्नोलॉजी के हवाले से इंफॉर्मेशन, वो है एसिड रेन, ठीक है। एसिड जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि तेज़ाबी बारिश। तो एसिड रेन इज़ फॉर्म्ड बाय डिज़ोल्विंग एसिडिक एयर पोल्यूटेंट्स लाइक ऑक्साइड्स। तो इससे एसिड बारिश की होती है कि हमारे पास जो फ़ज़ा के अंदर पोल्यूटेंट्स होते हैं, गर्द गुबार होती है, जो फालतू मादे होते हैं, तो जिस तरह के हमारे पास सल्फ़र ऑक्साइड वगैरह या नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, तो क्या होते हैं रेन वाटर के साथ मिल जाते हैं, जिसके रिज़ल्ट में एज अ रिज़ल्ट pH ऑफ द रेन वाटर डिक्रीजेज। तो रेन वाटर की pH कम हो जाती है।
अब pH कम होने का मतलब है कि एसिडिक हुई, क्योंकि हमारे पास वाटर की pH 7 होती है और 7 से नीचे की तरफ जितना जाएंगे 1 तक ज़्यादा एसिडिटी होती जाएगी, 7 से 14 तक जाएंगे तो वो बेसिक होता जाएगा। इट बिकम एसिडिक, तो कम pH होने की वजह से वो एसिडिक हो जाएगा। व्हेन दिस एसिड रेन फॉल्स डाउन, तो जब ये बारिश नीचे आएगी तो क्या करेगी, इट डैमेज एयर, अपना एनिमल्स को जो है वो डैमेज करेगी, प्लांट्स को, बिल्डिंग्स को, वाटर बॉडीज़ एंड इवन सॉइल। तो इससे फिर क्या होगा, ना सिर्फ हमारे जो है वो जानवर जो है वो डैमेज होंगे, ठीक है, प्लांट्स जो है वो उन पे असर पड़ेगा, बिल्डिंग्स ख़राब हो जाएंगी, उनका कलर ख़राब हो जाएगा, ठीक है, उनकी जो है वो सीमेंट ख़राब हो सकता है, वाटर जो हमारे पास पानी है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है, नीचे वाला भी ख़राब हो सकता है पानी, और हत्ता कि ज़मीनें भी जो हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं और उसमें फसल की जो है पैदावार उसके ऊपर असर पड़ता है। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने कवर किया है इंफॉर्मेशन को, क्वेश्चंस को, और लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया। इसके बाद सबसे अहम बात जो है वो आज के टॉपिक की वो ये है कि ये कंसेप्ट डायग्राम, ये बहुत अहम है। जितना भी हमने चैप्टर पढ़ा है वो सारा चैप्टर एक तरफ और ये कंसेप्ट डायग्राम एक तरफ, ठीक है। इसमें देखें सारा जो हमारा चैप्टर का कंसेप्ट है वो एक ही डायग्राम के अंदर है, तो अगर आपको इसने अच्छी तरह से समझ लिया तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी सारे का सारा जो है वो आपको समराइज़ करने में और याद करने में, ठीक है। तो सबसे पहले देखें हमने एसिड बेस पढ़ा, ठीक है, एक एसिड है जी, बेस है। फिर हमने उसके 3 कंसेप्ट पढ़े थे, एक आर्हीनियस था, दूसरा ब्रोंस्टेड-लोरी था और तीसरा लीविस कंसेप्ट था। आर्हीनियस में कहता था कि जो H+ देता है वो एसिड है भाई, और जो OH नेगेटिव देता है वो बेस है। आपने क्या करना है, इस पूरी डायग्राम को अपने माइंड के अंदर ऐसे ही नक्श कर लेना है जैसे ये बनी हुई है, फिर आपको डेफिनेशन मिक्सअप नहीं होंगी। यही डायग्राम, ये पूरी की पूरी डायग्राम आंखें बंद करके ऐसे ही आर्हीनियस ऊपर हो, नीचे ब्रोंस्टेड-लोरी हो, नीचे जो है वो लीविस हो, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि OH नेगेटिव H+ गिव्स, ठीक है, एक्सेप्ट, तो इस तरह से आपने जो है वो माइंड के अंदर इसकी पिक्चर जो है वो नक्श कर लेनी है, तो फिर आपका कंसेप्ट जो है वो बिल्डअप हो जाएगा। तो देखिए जी, हमारे पास एसिड आर्हीनियस में क्या था कि H+ साइन देता था, और जो था बेस वो क्या देता था, OH नेगेटिव, ठीक है, और फिर क्या होता था, H2O बनता था, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट था जो हमारा कंसेप्ट था वो था ब्रोंस्टेड-लोरी। हम एसिड उसे कहते थे जो H+ देता था, और बेस उसे कहते थे जो H+ लेता था, ठीक है। उसके बाद लीविस के अंदर क्या होता था, इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्ट करता था वो एसिड, ये देखें लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और जो हमारे पास देता था इलेक्ट्रॉन पेयर वो होता था बेस, ठीक हो गया। और दोनों के मिलने से बनता क्या था, अडक्ट, जो हम पढ़ चुके हैं पहले। तो ये थी जी एसिड बेस की ये जो 3 कंसेप्ट थे उनकी डायग्राम। अब आया कि भाई एसिड रिएक्ट करें तो क्या क्या बनता है, किसके साथ रिएक्ट करते हैं, और बेसिस किसके साथ रिएक्ट करते हैं। तो पहले हम एसिड पढ़ लेते हैं। तो एसिड रिएक्ट्स विद मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ, बेसिस के साथ, सल्फाइड्स के साथ, बाइसल्फाइड्स के साथ एंड सल्फाइड के साथ, ठीक है। तो बनाते क्या हैं, साल्ट्स बनाते हैं, ठीक है, इनसे रिएक्शंस करके। उसके बाद बेसिस का रिएक्शन करती हैं एसिड के साथ, अमोनियम साल्ट के साथ, और प्रिसिपिटेट एज हाइड्रो ऑक्साइड्स, तो साल्ट्स बनता है, ठीक है। साल्ट्स, फिर साल्ट्स के आगे जो है वो किस्में हैं, लेकिन उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि pH एंड POH डिटरमाइन नेचर ऑफ द कंपाउंड सच एज एसिड, बेसिक और न्यूट्रल। तो ये हमने pH वाला सारा के pH और OH से हमें पता चलता है कि जो हमारे पास कंपाउंड है वो भी एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। एसिडिक तब होगा जब 7 से नीचे, 7 से ऊपर होगा 14 तक तो बेसिक, और 7 होगा तो न्यूट्रल। उसके बाद है जी साल्ट फॉर्मेशन। साल्ट फॉर्मेशन में सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं कि जी सोलुबल साल्ट्स हैं और कैसे प्रिपेयर होते हैं, बाय रिएक्शन एसिड विद मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो सोलुबल होता है, बेसिस के साथ, मेटालिक ऑक्साइड के साथ और कार्बोनेट्स के साथ। फिर जी इनसोलुबल कैसे बनते हैं, आर प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सिंग सॉल्यूशंस ऑफ द सोलुबल साल्ट्स। आपको पता है कि 2 सोलुबल साल्ट को मिक्स करते हैं आपस में, उनके आयंस इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास इनसोलुबल साल्ट प्रोड्यूस होता है, जिसका हमने सिर्फ एक तरीका पढ़ा था, और बाकी जो थे हमने तरीके पढ़े वो सोलुबल के थे, और इनसोलुबल का एक था। उसके बाद टाइप्स ऑफ साल्ट हैं जो लास्ट हमने किया है कवर, उसमें नॉर्मल, एसिडिक, बेसिक, डबल, मिक्स और कम्प्लेक्स साल्ट। तो ये है जी टोटल डायग्राम जिसके ज़रिए आप पूरा चैप्टर विद इन
1 मिनट जो है वो सारे का सारा रिवाइज़ कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा उन्होंने किया है कि सारा जो है ना इस तरह से डायग्राम बना के बुक में बच्चों के लिए दी हुई है। तो इससे आप पता चला कि आप जो है वो किसी भी चीज़ की अपने तौर पे भी डायग्राम बना सकते हैं, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी चैप्टर की, तो बड़ा इजी हो जाता है आपको रिवाइज़ करने में। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। इसके साथ ही हमारा जो है ये वाला चैप्टर ख़त्म हुआ, इसकी एक्सरसाइज बाकी है। तो इसकी जो था हमारे पास थ्योरी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो जी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।